षष्ठम अध्याय। भगवान नारायण से यममार्ग पर विस्तार से वर्णन सुनने के बाद गरुड़ जी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, पाप करने के अनेक चिन्ह होते हैं और यह मनुष्य पाप करके अनेक योनियों में जाता है। आप मुझे बताइए कि उसमें क्या अवस्था होती है और वह किन किन योनियों में जाता है। गरुड़ से यह प्रश्न सुनकर भगवान नारायण बोले कि अनेक पापी लोग नरक से यातना भोग कर अनेक योनियों में जाते हैं, और जिस पाप से उन्हें जो चिन्ह रहता है वह मैं तुम्हें बताता हूं। क्षय रोग से पीड़ित व्यक्ति ब्राह्मण को मारने वाला होता है, और गऊ को मारने वाला कुबड़ा हो जाता है। कन्या को मारने वाला कोढ़ी होता है, और ये चांडाल की योनि में जन्म लेते हैं। जो व्यक्ति किसी के गर्भ को नष्ट करता है और स्त्री को मारता है, वह मलेच्छ जाति में होता है। गुरु पत्नी के साथ यौन संबंध स्थापित करने वाला व्यक्ति चर्म रोग से पीड़ित होता है। मांस खाने वाला लाल रंग का होता है, और जो ब्राह्मण खाद्य और अखाद्य पदार्थ खाते हैं उनका पेट बहुत बड़ा होता है। जो व्यक्ति दूसरे को खाने नहीं देता और अपने आप खाता है, वह गलगंड रोग से पीड़ित होता है। सफेद कुष्ठ का रोगी वह होता है जो अशुद्ध अन्न से श्राद्ध करता है। मिर्गी के रोग से पीड़ित व्यक्ति गुरु के अपमान के फलस्वरूप यह कष्ट प्राप्त करता है। शास्त्र और वेदों की निंदा करने वाला पीलिया रोग से ग्रस्त हो जाता है। जो प्राणी झूठी गवाही देता है, किसी के विवाह में विघ्न करता है, पुस्तक चुराता है, वह काना और बिना होंठ का या अंधा हो जाता है। असत्य बोलने वाला व्यक्ति हकलाने वाला होता है, और झूठ बोलने वाला बहरा। जो व्यक्ति रत्न चुराता है वह नीच कुल में उत्पन्न होता है, और जो किसी को विष देता है या किसी के घर में आग लगाता है या जो रत्न चुराता है, सोने की चोरी करता है, वह उन्मत्त रोगी और नीच कुल में पैदा होता है। धातु चुराने वाला निर्धन होता है, और विष को चुराने वाला बिच्छू होता है। शाक और पत्ते चुराने वाला मोर की योनि में जाता है। इस तरह अनेक अपकर्म करने वाला व्यक्ति अनेक योनियों में अनेक चिन्हों के साथ जन्म लेता है। मैं इसके अतिरिक्त अन्य योनियों के विषय में भी बताता हूं। जो व्यक्ति मधु चुराता है और पान फूल की चोरी करता है, नमक चुराता है, वह गिद्ध, चींटी और बंदर की योनि प्राप्त करता है। विषपान करके मरने वाला व्यक्ति सर्प की योनि में जन्म लेता है। जूते, तिनके और कपास को चुराने वाला भेड़ होता है। और जो मनुष्य हिंसा करते हुए अपनी जीविका चलाता है या तीर्थ यात्रियों को लूटता है, वह कसाई के घर में बकरा बनकर पैदा होता है। और जो हमेशा उद्दंड रहने वाला होता है, उसे जंगल के हाथी की योनि मिलती है। जो ब्राह्मण बलि देने वाले नीचों का अन्न खाते हैं, उन्हें व्याघ्र की योनि मिलती है। जो ब्राह्मण शूद्रों को यज्ञ कराते हैं, वे गांव के सूअर के रूप में उत्पन्न होते हैं। और जो संध्या तथा गायत्री का जाप नहीं करते और जिनका हृदय पापों से भरा रहता है, जो ऊपर से स्वच्छ और अंदर से गंदे होते हैं, उन्हें बगुले की योनि मिलती है। बहुत से लोगों के पुरोहित बनकर जो लालच करते हैं, वे गधे बनते हैं। और जो बिना निमंत्रण भोजन करते हैं, उन्हें कोए की योनि मिलती है। जो ब्राह्मण सुपात्र को विद्या नहीं देता, वह बैल बनता है। और जो शिष्य गुरु की सेवा नहीं करता, वह पशु योनि को पाता है। गुरु के सामने विवाद और संवाद करने वाला शिष्य बड़ा राक्षस होता है। जो ब्राह्मण कहकर के दान नहीं देता, उसे सियार की योनि प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त मित्र से द्रोह करने वाला पहाड़ी गिद्ध, धोखा देकर खरीदने वाला उल्लू, वर्णाश्रम की निंदा करने वाला कबूतर होता है। आशा भंग करने वाला, स्नेह को भंग करने वाला, द्वेषी स्त्री को चुराने वाला मोर, द्वेषवश स्त्री का परित्याग करने वाला चिरकाल तक चकवा चकवी होता है। माता, पिता, गुरु, भाई और बहन से बैर करने वाले हजारों बार जन्म लेते और गर्भ में नष्ट हो जाते हैं। सास को गाली देने वाली जोंक, नित्य कलह करने वाली और अपने पति को धिक्कारने वाली चील होती है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष से प्रीति करती है, वह गोह
और दो मुंह की सांपिन होती है। अपने गोत्र को भ्रष्ट करने वाले अपने गोत्र की स्त्री में गमन करने वाले तरक्षु और शल्लकी होकर भालू की योनि में उत्पन्न होते हैं। तापस स्त्री में गमन करने वाला पुरुष मरुस्थल में पिशाच की योनि पाता है। जो ऋतुमसी नहीं हुई ऐसी स्त्री से भोग करने वाला वन में अजगर होता है। गुरु की स्त्री में भोग करने वाला विषखोपड़ी, राजा की स्त्री में गमन करने वाला दुष्ट और मित्र की स्त्री में गमन करने वाला गधा होता है। गुदा में गमन करने वाला सूअर, वृषली यानी शूद्र में गमन करने वाला बैल और महाकामी और लंपट घोड़ा होता है। मृतक के एकादश के दिन भोजन करने वाला कुत्ता और देवताओं के भागों को खाने वाला मुर्गा होता है। जो ब्राह्मण द्रव्य के लोभ से देवताओं का पूजन करता है वह देवलक कहा जाता है और देवकार्य तथा पितृकार्य में निंदित होता है। महापातकों से युक्त होकर जो प्राणी घोर नरकों का उपभोग करके कर्म के क्षय होने पर इस संसार में पुनः आते हैं, फिर भी वे महापातकी ही होते हैं। ब्रह्म हत्या करने वाला मनुष्य गधा, ऊंट और भैंस की योनि में उत्पन्न होता है। मदिरा पीने वाला भेड़िया, कुत्ता और सियार की योनि पाता है। सोना चुराने वाला कीड़ा मकोड़ा, पतंग आदि की योनि पाता है। दूसरे की स्त्री को हरने वाला और किसी के रखे हुए धन को वापस न देने वाला व्यक्ति ब्रह्म राक्षस होता है तथा बलात्कार से और चोरी से लिया हुआ धन मनुष्य के सार पुण्यों को नष्ट कर देता है और सृष्टि पर्यंत उसकी पीढ़ियों को समाप्त कर देता है। कोई भी मनुष्य ब्राह्मण के धन को नहीं पचा पाता। ब्राह्मण के धन से यदि सेना इकट्ठी की जाए तो वह भी रेत के पुल सी बिखर जाती है। हे गरुड़, ब्राह्मण का अतिक्रमण करने से, देवताओं के धन को हरने से कुल भी नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति ब्राह्मण को दान नहीं देता वह अंधा दरिद्र और भिखारी हो जाता है। अपने दिए हुए दान को छीनना भी पाप का कारण होता है और ऐसे व्यक्ति 60,000 वर्ष तक भिष्टा के कीड़े बने रहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भूमि और जीविका देकर विद्वान ब्राह्मण की रक्षा करने का प्रयत्न करे। यदि वह रक्षा नहीं करता या स्वयं ले लेता है तो वह पंगु और कुत्ता होता है। हमारे सभी देहधारियों में ये अनेक चिन्ह और योनियां अपने कर्म के द्वारा प्राप्त होती है। जो व्यक्ति किसी ब्राह्मण की जीविका को हर लेता है वह कुत्ते और बंदर की योनि में जन्म लेता है। बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति पहले तो अनेक नरकों की यातना झेलता है और फिर बाद में अनेक कष्टकारक योनियों में जन्म लेता है। इन योनियों में वह अनेक पशु पक्षी के रूप में जन्म लेकर सर्दी गर्मी में कष्ट को भोगता हुआ अपने कर्म और अकर्म का फल भोगता है। जब उसके ये सारे शुभ और अशुभ कर्म समाप्त हो जाते हैं तभी वह मनुष्य की देह पाने का अधिकारी होता है और फिर स्त्री पुरुष के प्रसंग से गर्भ में जीव बनकर सुख दुख पाता है। क्योंकि सभी शरीर के धारण करने वालों का जन्म और नाश होता है। मनुष्य जीव माया से ग्रसित होकर कर्मजाल में बंधे हुए मृत लोक में आते जाते रहते हैं, किंतु यह स्पष्ट है कि किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों का फल मनुष्य को अवश्य मिलता है। पापों के बाद अनेक योनियों में उत्पन्न चिन्हों के विषय में जानने के बाद गरुड़ जी ने भगवान नारायण से पूछा कि अभी आपने यह बताया कि स्त्री पुरुष के प्रसंग से जीव गर्भ में आता है, तो हे प्रभु, आप यह बताइए कि वह गर्भ में आकर माता के पेट से कैसे उत्पन्न होता है और इस अवस्था में वह जो दुख भोगता है वह किस प्रकार का होता है। गरुड़ का प्रश्न सुनकर भगवान नारायण बोले कि गर्भ प्रसंग में विभिन्न दिनों में विभिन्न प्रकार से प्राणियों की उत्पत्ति होती है। ऋतु के बीच में पापियों का जन्म होता है, अर्थात स्त्रियों के रजोकाल के प्रारंभिक 3 दिन में इंद्र के लिए ब्रह्म हत्या के पाप के कारण इन दिनों पापियों की उत्पत्ति होती है। स्त्री ऋतु दर्शन होने वाले पहले दिन चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्म हत्यारी और तीसरे दिन रजकी होती है। यही पापियों की माताएं होती है। पुरुष के माध्यम से शरीर प्राप्ति के लिए स्त्री के उदर में प्रवेश होकर गर्भ धीरे धीरे बढ़ता है।
वह 1 रात्रि में कलल, 5 रात्रि में बुबुद्ध होता है, 10 रात्रि में करकंधु नाम का मांस का पिंड होता है, अथवा दूसरी योनि में अंडा होता है। उसके पीछे 2 महीने में सिर होता है और बाहु आदि अंगों का विभाग होता है, और 3 महीने में नख, रोम, हड्डी, चाम और लिंग आदि छेद होते हैं। 4 महीने में 7 धातुएं होती हैं। 5वें मास में क्षुधा तृण की उत्पत्ति होती है और 6 महीने में झिल्ली होती है, जिसको जरायु कहते हैं। जीव उसमें लिपटा हुआ दाहिनी कोख में भ्रमण करता है। इस जरायु का रस, धातु, रक्त आदि माता से खाए हुए अन्न पान आदि से बढ़ता है। जरायु से दुर्गंध आती है। जिस स्थान से उसकी उत्पत्ति होती है वह भिष्टा मूत्र के गर्त सदृश्य है। उसी में जीव सोता है। गर्भ में उत्पन्न भूखे कीड़ों से काटे जाने पर उरुक्लेश से पीड़ित हो सुकुमार जरायु पिंड मूर्छित हो जाता है। माता से खाए हुए कड़ुए, तीक्षा, नमकीन, रूखे और खट्टे आदि पदार्थ से छुए जाने पर अंगों में वेदना होती है तथा जरायु और आंत के बंधन में पड़कर जीव कोख में सिर करके पीठ ग्रीवा को लचीला बनाए हुए पिंजरे में पक्षी के समान अंगों के चलाने में असमर्थ हो जाता है। वहां देव योग से 100 जन्मों की बातें स्मरण कर दीर्घ श्वास लेता है, अतः तनिक भी सुख नहीं मिलता। संतप्त और भयभीत जीव धातु रूप 7 बंधनों में जकड़ा रहता है तथा हाथ जोड़कर दीन वचनों से इस उदर में डालने वाले भगवान की स्तुति करता है। 7वें मास में सचेत होकर भी जीव प्रसूति वायु से कांपता हुआ भिष्टा से उत्पन्न सहोदर कृमि के समान रेंगता रहता है। जीव ने कहा, श्री के पति, जगत के आधार, अशुभ के नाशकर्ता, शरणागत के वत्सल श्री विष्णु भगवान की शरण में जाता हूं। आपकी माया से मोहित होकर देहधारी मैं अपने शरीर तथा पुत्र स्त्री का अभिमान करके आपको भूल गया। हे नाथ, अब मैं संसार में पुनः प्राप्त हूं। मैंने कुटुंब के लिए शुभ अशुभ कर्म किया, परंतु उस कर्म के फल से मैं अकेला दग्ध होता हूं और वे कुटुंब फल भोगी होकर अलग हो गए। यदि इस योनि से मुक्त हुआ तो आपके चरण का स्मरण करूंगा और ऐसा उपाय करूंगा जिससे संसार से मुक्त हो जाऊं। मैं आपका आश्रय लेकर आपके चरणों की पूजा करते हुए उद्धार करूंगा। भगवान नारायण ने कहा कि हे गरुड़, इस तरह जीव 10 मास तक गर्भ में रहता हुआ स्तुति करता रहता है और फिर जन्म के लिए सिर नीचा किए हुए प्रसूति वायु से प्रेरित होता है और फिर इस स्तुति की स्मृति नष्ट हो जाती है और वह बाहर निकलता है। स्मृति के नष्ट होने से उसका ज्ञान समाप्त हो जाता है और उल्टी गति होने से वह दुखी होता है। यह स्वाभाविक है कि कष्ट का स्मरण अधिक देर नहीं रहता। भगवान की वैष्णवी माया मनुष्य को मुक्त करती रहती है और वह इसमें लिप्त हो जाता है। जब वह छोटा होता है वह मलमूत्र से अपवित्र होने के बावजूद उठने में असमर्थ होता है। वह बालक ज्ञान रहित होता है और जब उसे खटमल आदि काटते हैं या कोई और कष्ट होता है तो वह केवल रो देता है। इस तरह वह अपने बचपन के काल के दुखों को झेलता है। फिर धीरे धीरे किशोर अवस्था की ओर आता है और किशोर अवस्था के बाद यौवन की ओर अग्रसर होता है। यौवन में पदार्पण करने के बाद वह अनेक अच्छे बुरे कर्मों में लीन हो जाता है। कभी कभी वह नीचों का संग करने लगता है और अच्छे पुरुषों का शत्रु हो जाता है। वह कामुक हो जाता है तथा स्त्री को देखकर उसके कटाक्षों से वशीभूत होकर ऐसे उसकी तरफ दौड़ता है जैसे पतंगा अग्नि की शिखा की तरफ दौड़ता है। इस तरह वह अपकर्मों के मोह में फंस जाता है। यह पुरुष 5 इंद्रियों के 5 विषयों का सेवन करता है। वह एक तरह से परवश होता है तथा अपने को बचाने में पराधीन होकर बहुत कष्ट पाता है। कभी कभी तो उसका पालन पोषण पराये प्राणी से होता है। वह अपनी इच्छा के विरुद्ध भी कर्म करता है। यह आश्चर्यजनक बात है कि मछली, भौरा, पतंगा,
हाथी और हरिण मूल रूप से एक विषयों के मोह में पड़कर अपने को नष्ट कर देते हैं, तो भला पुरुष जो अनेक विषयों के मोह में फंस जाता है, कैसे नष्ट न हो। यह पुरुष भावना के अनुरूप वस्तु न मिलने पर अज्ञान के कारण लोभ और क्रोध के वश में हो जाता है। जो पुरुष अपने से बलवान से युद्ध करता है, वह अपना ही नाश करता है। मूर्ख पुरुष यह नहीं समझता कि इंद्रियों का सुख उससे बलवान है। वह उनमें फंसकर अपने मनुष्य जीवन के वास्तविक रूप को भूल जाता है। इसलिए हे गरुड़, वह पाप करता है और यह भी नहीं समझता कि अनेक योनियों में मनुष्य श्रेष्ठ होता है और उसमें भी ब्राह्मणत्व दुर्लभ और महान होता है। ब्राह्मण रूप को पाकर जो मनुष्य उसकी विधिपूर्वक रक्षा नहीं कर सकता, वह अपने जीवन को व्यर्थ करता है। उसे चाहिए कि आत्मज्ञान से ब्राह्मण की भी रक्षा करे और केवल आवश्यक रूप से इंद्रिय इच्छाओं का पालन करे। इंद्रियों को खुला छोड़ देने से यौवन असमय समाप्त हो जाता है और जीव जल्दी ही बुढ़ापे को प्राप्त होता है। अतः हे गरुड़, अपने भोगे हुए और भोगने योग्य कर्मजाल में फंसा हुआ यह मनुष्य ब्रह्म की माया से मोहित होकर वैराग्य से दूर रहता है। अब इसके विषय में तुम जो सुनना चाहो, मुझे वह कहो और मैं तुम्हें बताऊंगा। सूत जी ने ऋषियों से कहा कि जब गरुड़ जी ने भगवान से जीव योनि और कर्म फल का यह स्वरूप सुना, तो वह कांपने लगे। फिर उन्होंने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, यह मनुष्य जानकर या अनजाने जिन कर्मों में प्रवृत्त होता है और यातनाएं भोगता है, तो क्या उन यातनाओं से मुक्ति का कोई उपाय है? हे प्रभु, यदि कोई उपाय है तो मुझे उसका ज्ञान कराइए। संसार रूपी समुद्र में डूबता हुआ यह मनुष्य दुखी आत्मा के साथ किस प्रकार विषयों से नष्ट आत्मा का उद्धार कर सकता है? आप कृपा करके यह बताइए। गरुड़ जी के प्रश्न को सुनकर भगवान नारायण बोले कि हे गरुड़, मैंने तुम्हें कर्म विधान के अंतर्गत जो कुछ भी बताया है, उसमें पुत्र प्राप्ति का महत्व अधिक है, क्योंकि जिनके पुत्र नहीं होता उनकी दुर्गति होती है। पुत्र वाले धर्मात्माओं की दुर्गति नहीं होती। जो पुरुष अपने किसी कर्म के प्रभाव से पुत्र की प्राप्ति में असमर्थ रहता है, उसे चाहिए कि वह पुत्र प्राप्त करने का साधन जुटाए। अनेक प्रकार से भक्ति भावना रखते हुए भक्ति से परिपूर्ण चंडी के विधान से या हरिवंश पुराण की कथा सुनकर शिव की आराधना करते हुए सद्बुद्धि वाला मनुष्य पुत्र को उत्पन्न करे। पुत्र अपने पिता को पुनमामक नरक से बचाता है, इसलिए एक धर्मात्मा पुत्र ही सारे कुल का उद्धार कर देता है। यह बहुत पुरानी पद्धति है कि एक पुत्र ही समस्त लोकों को जीत लेता है। पुत्र का मुख देखकर पिता केवल ऋण से ही मुक्त नहीं हो जाता है, अपितु वह इस क्रम से पोते का मुख देखकर अन्य ऋणों, बल्कि यह सत्य है कि पौत्र का मुख देखकर मनुष्य स्वर्ग की प्राप्ति करता है और यमराज के अनेक बंधनों से मुक्त हो जाता है। मनुष्य को ब्रह्म घोड़ा पुत्र स्वर्गलोक के द्वार तक ले जाता है। यदि वह विवाहित स्त्री से उत्पन्न हुआ हो, बिना विवाह के उत्पन्न पुत्र नरक में पहुंचाता है, क्योंकि सवर्ण पुरुष और सवर्ण स्त्री के योग से जो संतान उत्पन्न होती है, वही पितरों को स्वर्ग में पहुंचाती है, क्योंकि मनुष्य पुत्र के द्वारा श्राद्ध करने पर ही स्वर्ग प्राप्त करता है। इस दृष्टिकोण से तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। त्रेता युग में सुंदर महोदयपुर में महाबलवान और धर्म में निष्ठावान बब्रुवाहन नामक राजा हुआ। विधिवत यज्ञ करता, दान देने वाला, लक्ष्मीवान, ब्राह्मणों का भक्त, साधु का प्यारा और चरित्र आचार तथा गुणों से युक्त था और दया तथा दाक्षिण्य से युक्त धर्म से अपने औरस पुत्र के समान प्रजा का पालन करता था और दंड देने योग्य अपराधियों को दंड देता हुआ वह राजा नित्य ही क्षत्रियों के धर्म में तत्पर रहता था। किसी समय महाबलवान वह राजा सेना सहित शिकार के लिए गया और नाना प्रकार के वृक्षों से युक्त घने वन में प्रवेश किया। वह वन नाना प्रकार के मृगों से भरा हुआ था। उसमें नाना प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे थे। राजा ने वन में दूर से एक मृग देखा, अतः
राजा ने अति तीक्ष्ण और अति पुष्ट बाण से उस मृग को बेधा और वह मृग राजा के बाण को लेकर अदृश्य हो गया। रुधिर से गीले स्थल को देखते हुए उस राजा ने उस हिरण का पीछा किया और उसी प्रसंग से दूसरे वन में प्रवेश किया। भूख प्यास से सूखे कंठ वाले और श्रम के संताप से अर्धमूर्छित राजा ने जलाशय पर पहुंचकर घोड़े समेत ही स्नान किया। कमल आदि की गंध से सुगंधित शीतल जल पिया। बाद में उस बभ्रुवाहन राजा ने जल से बाहर निकलकर विश्राम किया। सामने शीतल छाया वाले बड़ी बड़ी शाखाओं से अति विस्तृत और नाना प्रकार के पक्षियों के समूहों से गुंजित मनोहर वट वृक्ष को देखा। सबसे अधिक ऊंचा होने के कारण वह वट वृक्ष उस जंगल की बड़ी भारी पताका के समान प्रतीत होता था। उसी के मूल के समीप पहुंचकर राजा अर्धनिद्रित हो गया। उस राजा ने क्षुधा तृषा से पीड़ित, व्याकुल इंद्रियों वाले, बिखरे बालों वाले और मैले कुचैले अत्यंत भयानक कुबड़े, लंबे और दुर्बल एक प्रेत को देखा। विकृत और घोर राक्षस को देखकर बभ्रुवाहन बहुत विस्मित हुआ और प्रेत भी उस घोर वन में आए हुए उस राजा को देखकर चकित हुआ। वह प्रेत भी उत्कंठित मन से राजा के समीप आया और हे गरुड़, प्रेतराज उस समय राजा से बोला कि हे राजन, आपके दर्शन रूपी मिलन से मैंने प्रेत भाव छोड़ा और परम गति को प्राप्त हुआ। हे महाबाहो, आपके संयोग से आज अति धन्य हुआ हूं। राजा ने कहा, हे प्रेत, यह कृष्ण वर्ण, बड़ा भयानक मुख और घोर दर्शन, ऐसा बड़ा अमंगल प्रेतत्व तुमने किस कर्म के परिणाम से पाया है? हे तात, तुम मुझसे इस प्रेतत्व का सब कारण कहो। तुम कौन हो? किस दान से तुम्हारा प्रेतत्व दूर होगा? प्रेत ने जवाब दिया कि हे राजश्रेष्ठ, मैं तुमसे आदि से अंत तक सब कहता हूं और मेरे प्रेतत्व का कारण सुनकर तुम मुझ पर दया करने योग्य हो। सब संपत्तियों से पूर्ण वैदिश नाम का एक नगर है, जो अनेक प्रकार के जनपदों तथा रत्नों से परिपूर्ण है, भवनों और प्रासादों की शोभा से संयुक्त है और नाना प्रकार के श्रौत, समात्ते आदि धर्म से युक्त है। हे तात, उस पुर में देवताओं के पूजन करता हुआ मैं निवास करता था। मैं वैश्य जाति का हूं। मेरा नाम सुदेव है, यह आप जाने। हविष्यान्न से देवताओं को और कव्यान यानी पिंडदान से पितरों को संतुष्ट करता था। नाना प्रकार के और दानों से मैंने ब्राह्मणों को संतुष्ट किया और दीन, अंधे तथा पंगु मनुष्यों को मैंने अनेक प्रकार से अन्न दिया। हे राजन, वह सब मेरा सुकर्म देवयोग से निष्फल हो गया। जिस प्रकार मेरा सुकृत निष्फल हो गया, उसे मैं कहता हूं। मेरा संतति, मित्र, बांधव आदि ऐसा कोई नहीं है जो मेरी और्ध्वदैहिक क्रिया करे। हे महाराजा, जिसका पौड़श मासिक श्राद्ध नहीं होता है, सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उसका प्रेत रूप समाप्त नहीं होता। इसलिए तुम मेरा उद्धार करो। हे राजा, राजा ही इस लोक में सबका बंधु माना जाता है। मैं आपको रत्न और मणियां दूंगा। आप ऐसा काम करें जिसमें मैं प्रेत योनि से मुक्त हो जाऊं। मेरे लिए यह स्थिति बहुत दुखदायक है। यह वन बहुत सुंदर है, इसमें फल फूल हैं और शीतल जल भी है, किंतु मैं प्यासा होता हुआ भी पानी नहीं पी सकता। हे राजन, मेरी सारी क्रियाएं यदि नारायण विधि से हों और वेद मंत्र का उच्चारण हो तो मेरा प्रेत रूप नष्ट हो जाएगा। क्योंकि विष्णु की पूजा करना, सज्जनों की संगति और शास्त्रों का सुनना, इनसे मनुष्य प्रेत योनि से छुटकारा पाता है। इसलिए प्रेत योनि का नाश करने वाली विष्णु की पूजा को जान लेना चाहिए और इस प्रकार विष्णु की पूजा करनी चाहिए। मनुष्य अपने न्याय से 32 माशे स्वर्ण इकट्ठा करे और नारायण की प्रतिमा बनाए, फिर उसे 2 पीले कपड़ों से ढककर आभूषण पहनाए और अनेक प्रकार से तीर्थों के जल से स्नान कराकर सिंहासन पर प्रतिष्ठित करे और फिर उसका पूजन करे। उस प्रतिमा के पूर्व दिशा में श्रीधर और दक्षिण में मधुसूदन, उत्तर में गदाधर और पश्चिम में वामन देव को रखे। बीच में ब्रह्मा और महादेव शंकर की स्थापना करे तथा फूलों से उसकी पूजा करे। फिर उसकी प्रदक्षिणा करके
दही और दूध से तृप्त करे। उसके बाद नहाकर विधिपूर्वक और्ध्वदैहिक क्रिया करे। इसमें क्रोध और लोभ से मुक्ति आवश्यक है। इसके बाद ब्राह्मणों के लिए 13 पद दान करे और प्रेत के लिए घड़े का दान करना चाहिए। यह सुनकर राजा ने पूछा कि हे प्रेत, प्रेत घट का दान कैसे किया जाता है? तुम मुझे इसकी विधि बताओ। इसके उत्तर में प्रेत बोला कि इस दान से प्रेतत्व प्राप्त नहीं होता। यह प्रेतघट नाम का दान पापों को नाश करने वाला है और लोकों में दुर्लभ है। मनुष्य को चाहिए कि वह पिघले हुए सोने का घड़ा बनाकर इंद्र, यम, वरुण का आह्वान करके इस घड़े के बीच में ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर का आह्वान करके उनकी पूजा करे और फिर लोकपालों की आराधना करे। इसके बाद धूप, फूल, चंदन से सोने के घट को दान करे। यह दान पापों का नाश करने वाला है और यदि मनुष्य चाहता है कि उसका प्रेतत्व नष्ट हो तो उसे यह दान करना चाहिए। श्री भगवान ने इसके बाद कहा, हे गरुड़ जी, जिस समय प्रेत के साथ राजा बात कर रहा था उस समय हाथी, घोड़ों और रथों से भरे हुए राजा की सेना भी वहां आ गई। इसके उपरांत प्रेत ने राजा को महामुनि दी और वहां से चला गया। राजा भी अपने नगर में आया और वहां उसने प्रेत के लिए श्राद्ध किया। उससे उसकी प्रेत योनि छूट गई और उसके दिए हुए दान से प्रेत भी उत्तम गति को प्राप्त हुआ। यह सुनकर गरुड़ जी ने भगवान नारायण से पूछा कि हे भगवन, पुण्य आत्माओं की अलौकिक क्रियाएं होती है, उनके विषय में बताइए। यह सुनकर भगवान बोले कि धर्म संपन्न लोगों के योग्य क्रियाओं के विषय में मैं तुम्हें बताता हूं। जो पुण्यात्मा मनुष्य है वह अपने बुढ़ापे में अपनी इंद्रियों की अशक्तता के कारण कुछ नहीं सुनता, किंतु अपनी मृत्यु को समीप समझकर उसे उन पापों का प्रायश्चित करना चाहिए जो उससे जानते या अनजाने हुए हैं। अतः समय के पूर्व भगवान विष्णु का ध्यान करे और गंध, मूल, मिठाई, फल आदि से पूजा करे। इसमें कुछ बातें विशेष रूप से ध्यान देने की हैं। 1. ब्राह्मणों को दक्षिणा देना और भोजन कराना। 2. अष्टाक्षर ओम विष्णवे नमः का जाप करना। 3. द्वादशाक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना। 4. विष्णु नाम स्मरण के साथ महादेव का स्मरण करना। 5. विष्णु के सभी अवतारों मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिंह, रामचंद्र, कृष्ण, वामन, परशुराम, कल्कि इनका स्मरण करना और बुद्ध का स्मरण करना। गरुड़ पुराण में बुद्ध को भी विष्णु के अवतार के रूप में मान लिया गया है। यह बाद में जोड़ा हुआ लगता है। कृष्ण नाम का जाप करने से मनुष्य के करोड़ों पाप धुल जाते हैं, क्योंकि अजामिल ने नारायण नाम के अपने पुत्र को पुकारते हुए मोक्ष प्राप्त कर लिया था। तो फिर अपने मन की गहराई से विष्णु का नाम लेने से मनुष्य मोक्ष पद को अवश्य प्राप्त होता है। भगवान विष्णु दुष्टों को भी क्षमा कर देते हैं, क्योंकि वे उनका नाम स्मरण कर लेते हैं। पाप का नाश करने में विष्णु का नाम जैसी शक्ति और किसी तत्व में नहीं है। जब यमराज अपने दूतों को आदेश देते हैं तो कहते हैं कि तुम केवल उन्हीं लोगों को लाओ जिन्होंने विष्णु के नाम का स्मरण किया हो। विष्णु के अनेक नाम है: कमल नयन, वासुदेव, शंख चक्र को धारण करने वाला, दामोदर, हरि, श्रीधर, माधव, जानकी नायक। इन सब नामों के स्मरण से पाप दूर हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के चरण कमलों में अपनी भक्ति रखता है उसके लिए यमराज का आदेश है कि उसे छोड़ दिया जाए। केवल उसी व्यक्ति को लाया जाए जो भगवान का स्मरण नहीं करता और उनके पूजन से विमुख होता है। जो व्यक्ति पापों का प्रायश्चित करता है और नारायण से दूर रहता है उसका उद्धार नहीं होता। कृष्ण भक्त स्वप्न में भी यमदूतों को नहीं देखता। ऐसा भक्त शरीर मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए विष्णु का नाम स्मरण परम चैतन्य की प्राप्ति कराता है। विष्णु सहस्र नाम का पाठ करना भी चाहिए और सुनना भी चाहिए। एकादशी का व्रत, गीता, गंगाजल, तुलसी जल मृत्यु के समय मनुष्य को मुक्ति देने वाले होते हैं। हे गरुड़ जी, यह बात जान लेनी चाहिए, जो मनुष्य अंतकाल में दान देता है
उसे बहुत अधिक फल मिलता है। अंतिम समय में किया गया दान यदि पुत्र के द्वारा समर्थित होता है तो उसका फल और भी अधिक होता है। सत्पुत्र को चाहिए कि वह अपने पिता के अंतिम समय में उनसे दान कराए, क्योंकि इसीलिए लोग पुत्र की कामना करते हैं। पिता के अंत समय में किए गए दान के फल पुत्र को भी प्राप्त होते हैं और पिता भी दुख को प्राप्त नहीं करता। मृत्यु के समय सूर्य और चंद्र का ग्रहणीय दान महत्वपूर्ण होता है। तिल, लोहा, कपास, सोना, नमक, सप्तधान्य और गऊ तथा पृथ्वी, ये प्रत्येक दान प्रमुख हैं। ये महादान महापापों को नष्ट करने वाले हैं। तिल का दान बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे असुर, दानव, दैत्य संतुष्ट हो जाते हैं। सफेद काले रंग के तिल दान करने से मन शरीर से किए गए पाप धुल जाते हैं। भूमि में हाथ रखकर लोहे का दान करना चाहिए। इससे यमराज का भय दूर हो जाता है, क्योंकि यमराज के हाथ में कुल्हाड़ी आदि रहती है। अतः यह दान उसके डर से मुक्त करता है। सोने का दान सबसे महत्वपूर्ण दान है। इससे भूलोक, भूवरलोक और स्वर्गलोक में निवास करने वाले प्राणी संतुष्ट होते हैं। देवता भी इस दान को प्राप्त कर वरदान देते हैं। यह दान प्रेत का उद्धार करता है और स्वर्ग की गति दिलाता है। वह पराक्रमी, धनी, धर्मात्मा और रूपवान होता है। कपास का दान भी यमदूतों के भय से दूर कराता है। नमक का दान करने से चित्रगुप्त आदि भी संतुष्ट होते हैं। सप्तधान्य से धर्मराज प्रसन्न होते हैं और यमपुर के द्वार बंद हो जाते हैं। सप्तधान्य जो जौ, गेहूं, मूंग, उड़द, चना और चावल तथा कंगुनी कहे गए हैं। गौचरम मात्र अर्थात उतनी धरती जिस पर गऊ और बैल साथ साथ बैठ सकें, दान करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य व्रत करता है और इन सब कहे हुए दानों को करता है, उसके तो पाप दूर होते ही हैं, लेकिन भूमि दान से मनुष्य सुर और असुरों से पूजित होकर इंद्रलोक को जाता है। जो राजा ब्राह्मण को भूमि दान नहीं करता, वह संसार में यदि दोबारा आता है तो अपनी एक छोटी सी कुटिया भी नहीं बना पाता। अभिमानवश भूमि का दान करने से ही नरक में वास होता है, लेकिन यह तब तक होता है जब तक कि वह शेष भूमि को अपने पास रखता है। भूमिदान गोदान की तरह ही है, क्योंकि भूमि गौ रूप ही है। मनुष्य को चाहिए कि अंतधेनु और रुद्रधेनु और ऋणधेनु तथा मोक्षधेनु का दान करे। इस प्रकार के दान से मनुष्य सब प्रकार के पापों से मुक्ति पा लेता है। अपनी अनेक अवस्थाओं में किए गए पाप गौदान से नष्ट हो जाते हैं। समय समय पर जो मन, वचन, कर्म से पाप होते हैं, वह ब्राह्मण को गौदान देने से नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह सावधान होकर मृत्यु से पूर्व गऊ का दान करे, लेकिन दान सत्पात्र को ही किया जाना चाहिए, क्योंकि सत्पात्र को प्रतिग्रह का दोष नहीं लगता। अपात्र को दान की हुई गऊ दाता को नरक में पहुंचाती है। जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, उसे चाहिए कि वह अपात्र के लिए गऊ का दान न करे और एक गऊ को एक मनुष्य को ही दान करे। गऊ दान बांटा नहीं जा सकता। अब मैं वैतरणी नदी के पार करने के लिए गऊदान के महत्व का चित्रण करता हूं। मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण या लाल वर्ण की गऊ को आभूषणों से सुसज्जित करके, उसके खुरों को चांदी, सींगों को सोने का बनाकर, कपास के ऊपर खड़ी करके, तांबे के पात्र के साथ लौह दंड को धारण करने वाले यमराज की स्थापना करे। फिर उस पात्र में घी डालकर सबके ऊपर रख दे। फिर ईख की नाव बनाकर रेशम के सूत से लपेटकर उस पानी के गड्ढे में नाव को डाल दे और फिर गाय के साथ उसका संकल्प करके उसे ब्राह्मण को दान दे दे। वह इस प्रकार से प्रार्थना करे, हे जगन्नाथ, आप शरणागत वत्सल हैं, शोक में डूबे हुए व्यक्तियों के रक्षक हैं, आप मेरा उद्धार कीजिए। मैं दक्षिणा समेत यह गऊ दान कर रहा हूं। आपको तथा वैतरणी रूप गाय को नमस्कार है।
मैंने उस नदी से उतरने के लिए यह गौदान किया है। हे देवेश इंद्र, तुम इस महाकठिन रास्ते में मेरा उद्धार करना। गऊ ही मेरे हृदय तथा आगे पीछे होवे। मैं गऊओं के मध्य में ही निवास करूं। गऊओं में लक्ष्मी का निवास है। यह लक्ष्मी रूप धेनु मेरे पापों का नाश करे। मनुष्य को चाहिए कि इस प्रकार पूजा करके और प्रदक्षिणा करके गाय समेत सारी सामग्री ब्राह्मण को दान कर दे। ऐसा व्यक्ति धर्मराज की सभा में पहुंच जाता है। इस प्रकार पुण्यकाल में गऊ का दान करने से पाप नष्ट होते हैं। जब श्रद्धा उत्पन्न हो और कोई सत्पात्र मिल जाए, उसे भी पुण्यकाल माना जाता है। अर्थात ऐसे समय में निश्चित होकर गौदान करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का वैभव एक सा नहीं रहता और मृत्यु भी कभी भी आ सकती है। इसलिए दान आदि करके मनुष्य को धर्म का संग्रह करना चाहिए। भावना से किया गया थोड़ा दान भी अपार फल देता है। भाई बंधु शरीर सब नाशवान है, केवल धर्म ही स्थित रहता है। मृत्यु के बाद प्रत्येक का प्रेम क्षीण हो जाता है। प्राणी की अपनी आत्मा ही उसका बंधु है। इसलिए अपनी संतुष्टि के लिए दान देना चाहिए। यह जीवन अनित्य है। मनुष्य के पीछे कोई उसके लिए कुछ नहीं करता, इसलिए उसे स्वयं अपने लोकोत्तर की चिंता होनी चाहिए। मरे हुए शरीर को लकड़ी और कंकड़ के समान लोग छोड़ देते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने शुभ अशुभ का ध्यान रखते हुए दान करे। सुख का संसार सागर विराट होता है। इसमें कोई किसी का बंधु नहीं है। यहाँ कर्म के संबंध से प्राणी आते हैं और चले जाते हैं, कर्म के भाव से जुड़ते हैं और कर्म के क्षीण होने पर संबंध टूट जाता है। माता पिता पुत्र आदि सब इकट्ठे हुए उन प्राणियों के समान हैं जो नदी में बहते हुए लकड़ियों के लट्ठकों की तरह एक भी हैं और नहीं भी हैं। इस लोक से जो लोकोत्तर का मार्ग है, उसमें ज्ञानी व्यक्ति सुख पाता है, नहीं तो उसे कष्ट मिलता है। जो हम यहाँ इस धरती पर दान करते हैं, उसके पुण्य के प्रभाव से हमें धर्म के मार्ग में आराम मिलता है। इसलिए जब तक मनुष्य का जीवन है, तब तक वह दान और समर्पण से अपनी आत्मा को उदार बनाए। धर्म से अर्थ होता है और धर्म से ही काम होता है और धर्म ही मोक्ष का दाता है। इसलिए मनुष्य को धर्म करना चाहिए, किंतु यह भी जानना चाहिए कि धर्म श्रद्धा से धारण किया जाता है। धन धर्म का आधार नहीं होता। जो मनुष्य धनहीन है, वह भी अपने स्वच्छ मन से धर्म का आचरण करते हुए स्वर्ग की प्राप्ति करता है। हे गरुड़, जो मनुष्य धर्म के पूरे रूपों को जानकर देवी देवताओं को प्रसन्न करते हुए धार्मिक कार्य करता है और विधिवत दान देता है, वह अपने पुण्यों को संचित करता है। उसे नरक की यातना नहीं होती और ऐसा मनुष्य परम आनंद को प्राप्त करता है।